डियर स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट द सेल इन्वॉल्व इन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ी थी इनेट एंड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हमने क्या क्या देखा, किस तरह से हमारे अंदर डिफेंस मैकेनिज्म चलता है। हमारे अंदर 3 डिफेंस मैकेनिज्म बताए, फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकेंड एंड द थर्ड लाइन। फर्स्ट हमने क्या बताया, हमारी स्किन है। सेकेंड हमने फिजियोलॉजिकल बैरियर्स बताए, सेलुलर बैरियर बताया, एंड हमने साइटोकाइन बैरियर बताए। एंड थर्ड अगर हमने बात की तो जो कमांडोज होते हैं हमारे पास क्या होंगे, एंटीबॉडीज़ होंगी। और एंटीबॉडीज़ को कौन प्रोड्यूस करता है, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेंगे। तो आज हम वही चीज़ पढ़ेंगे कि सेल्स इन्वॉल्व इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अगर हम बात करेंगे जो सेल्स मेनली इन्वॉल्व होती है वो कौन सी सेल्स होगी बेटा, लिम्फोसाइट सेल होगी। कौन सी सेल्स होगी बेटा, लिम्फोसाइट। आपने सबने पढ़ रखा है कि लिम्फोसाइट क्या है। अगर हम बात करेंगे लिम्फोसाइट तो एक टाइप होती है WBC की, याद है ना बेटा, हमने WBC की ग्रैनुलो ग्रोनुलो बताई थी। तो लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ द WBC। ये स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट जो WBC होती है वो कौन सी होती है बेटा, लिम्फोसाइट होती है। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ द लिम्फोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट। अगर हम बात करेंगे ट्रिलियंस ऑफ द lymphocytes are present in human body। ओके बेटा, अब हमारे पास आ जाता है लिम्फोसाइट्स के बारे में कि हमारे पास लिम्फोसाइट हम 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं बेटा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहले लिम्फोसाइट हम क्या कहेंगे, बी लिम्फोसाइट्स। क्या कहेंगे बेटा, हम बी लिम्फोसाइट्स कहेंगे। एंड सेकेंड वन जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे, टी लिम्फोसाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, हम टी लिम्फोसाइट्स कहेंगे। क्लियर है। आपको सबको पता है जो भी ब्लड सेल्स है, जो WBC RBC ब्लड प्लेटलेट्स है, कहाँ पे बनती है, हमारे अंदर बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है, बोन मैरो। जो लॉन्ग बोन्स होती है उनके अंदर बोन मैरो कैविटी होती है। ठीक है, उस बोन मैरो कैविटी के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो फैटी एसिड नर्वस टिश्यू जहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, बोन मैरो कह रहे हैं बेटा। तो हमारे अंदर जो भी ब्लड सेल्स होंगे वो कहाँ बनती है, बोन मैरो में। तो जो बी लिम्फोसाइट होती है उसकी फॉर्मेशन भी एंड मैचुरेशन बनती भी, और उसका जो मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन कहाँ पे होगा बेटा, ये अकर इन बोन मैरो। कहाँ पे होता है, अकर इन बोन मैरो। बोन मैरो में होता है, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया है, बी लिम्फोसाइट। यानी हम बी सेल्स भी कह देते हैं। क्या भी कह देते हैं, बी सेल्स भी कह देंगे। अगर हम बात करेंगे टी लिम्फोसाइट के अंदर तो फॉर्मेशन तो कहाँ पर होती है, बोन मैरो में होगी। कहाँ पर होगी बेटा, ये बोन मैरो के अंदर होती है। बट अगर हम बात करेंगे मैचुरेशन, वो कहाँ पर होती है, थाइमस के अंदर होगी। थाइमस क्या होता है बेटा, एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। पता है आपको सारे बच्चों को, जो हमारे हार्ट के पास में प्रेजेंट होता है लिम्फॉइड ऑर्गन प्रेजेंट है। मैच्योर कहाँ पे हुई है, थाइमस। यहाँ पे एक हार्मोन होता है थाइमोसिन, जो क्या करेगा, इसको मैच्योरेशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जब बनी है तो जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स थी वो कहाँ चली जाती है, थाइमस के अंदर, और वहाँ इसे हम थाइमोसाइट नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, थाइमोसाइट। जब ये मैच्योर हो जाती है तब उसे हम क्या नाम दे देंगे, टी लिम्फोसाइट कह देंगे। क्या कह देंगे, टी लिम्फोसाइट, या इन्हें हम क्या भी नाम दे देते हैं, टी सेल्स भी कह देंगे। अगर आपको कहीं थाइमोसाइट वर्ड आए तो आप कंफ्यूज मत होना। थाइमोसाइट आर द लिम्फोसाइट सेल्स जो इमेच्योर है, मैच्योर नहीं हुई है, वो कहाँ एंटर कर रही है, थाइमस में एंटर कर रही है। और क्या बना रही है बेटा, उसे थाइमोसाइट को मैच्योर कर रही है, फिर किसके अंदर कन्वर्ट होगी, टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स कहेंगे। तो टी यहाँ थाइमस से वर्ड लिया गया है और बी यहाँ से किससे वर्ड लिया गया है, बोन मैरो, बिकॉज दे फॉर्म एंड मैच्योर अकर इन द बोन मैरो। अगर इनके बारे में हम बात करेंगे, मैच्योरेशन तो थाइमस में हो रही है, बट फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, बोन मैरो के अंदर ही होगी। अब हमने 2 टाइप के आपको सेल्स बता दी, बी एंड द टी सेल्स बता दी। जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगी, जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है, एंटीबॉडी को जो बनाती है बेटा, वो हमेशा कौन सी सेल्स होंगी, बी लिम्फोसाइट्स होंगी। बट ये तब तक एंटीबॉडी नहीं बनाएगी तब तक टी लिम्फोसाइट इसे स्टिमुलेट नहीं करेगी। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज नहीं बनाती है, याद रखना बेटा। टी लिम्फोसाइट ओनली स्टिमुलेट द बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। इतनी मेरी बात समझ में आई। हमने यहाँ पे 2 चीज़ें बताई, अब आपको ध्यान देना बेटा, बी एंड टी। बी मैंने क्या कहा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। बी क्या करती है बेटा, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगी, और टी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है
बट स्टिमुलेट करेगी बी सेल्स को टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो इंपॉर्टेंट सेल दोनों इंपॉर्टेंट है, बट मोर इंपॉर्टेंट इज टी लिम्फोसाइट, बिकॉज टी लिम्फोसाइट ने ही बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट किया है, किसके लिए? एंटीबॉडी की प्रोडक्शन के लिए। इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा? अब देखो, अब याद रखना, अगर हम बात करेंगे जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स होती है और बी लिम्फोसाइट बताइए। टी लिम्फोसाइट 4 टाइप्स की होंगी। कितनी टाइप की होगी? 4 टाइप की। हेल्पर टी सेल, क्या कह देंगे इसे? हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिन, या इसे हम क्या कह देते हैं? किलर टी सेल्स कह देंगे। क्या कह देंगे? किलर टी सेल। जो 3rd नंबर पर होगी वो क्या होगी? सप्रेसर टी सेल्स होगी बेटा। क्या होगी? सप्रेसर टी सेल्स होगी। एंड 4th नंबर पर जो होती है वो क्या होती है? मेमोरी टी सेल्स होगी। कितनी होगी? मेमोरी टी सेल्स। तो हमने कितने टाइप की बता दी है इसको? 4 टाइप्स का बताया, हेल्पर, साइटोटॉक्सिन, सप्रेसर एंड द मेमोरी टी सेल। आपको खाली समझना है, देखो एक हम मूवीज़ देखते हैं, ये बिल्कुल उस तरह से है। कैसे आएगा देखो बेटा, इसको आपको बिल्कुल बड़े इंटरेस्ट के साथ समझना है। हमने क्या कहा, अब हमारे पास में जो एनिमी हमारे फर्स्ट लाइन को भी क्रॉस कर चुका है और सेकेंड लाइन को भी क्रॉस कर चुका है, अपने 3rd टारगेट ऑर्गन तक वो पहुंच चुका है, और वहाँ पे लाइन ऑफ डिफेंस मतलब 3rd लाइन कमांडोज आएंगे। कमांडोज ऐसे नहीं आते हैं, आपने मूवी वगैरह में देखा होता है। क्या देखा होता है बेटा आपने मूवी के अंदर? कि कोई जासूस है, ठीक है, क्या बेटा? कोई जासूस है और वो जासूस बताता है कि कोई फौरन यहाँ पे आ चुका है, वो ऐसे ऐसे बम ब्लास्ट करने वाला है। आपने देखा ना, हमेशा हर मूवी के अंदर क्या होता है? कि जासूस है। तो जासूस एक्चुअल में कौन होता है? हेल्पर टी सेल्स होंगी। कौन होगी? हेल्पर। जैसे ही जो फॉरेन पार्ट जो पैथोजन एंटर कर गया, टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच गए, तो हेल्पर टी सेल ने उसे क्या कर लिया? रिकग्नाइज कर लिया है कि ये हमारी सेल से रिलेटेड नहीं है, ये कोई फॉरेन चीज़ है, इसको किल करना है। आगे बेटा मेरी बात समझ में? तो हेल्पर टी सेल कहाँ चला जाता है? बी सेल्स के पास। कहाँ चला जाएगा? ये बी लिम्फोसाइट्स के पास जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा? ये बी लिम्फोसाइट्स के पास चले जाता है। कुछ जासूस कहाँ चले गए हैं? बताने के लिए, फ़ोन करने के लिए चले गए हैं कि ऐसे ऐसे क्या आ चुके हैं यहाँ पे, बहुत मतलब कि कोई भी ये फ़ौरन कोई आया है और वो क्या करेगा? बम ब्लास्ट करने वाला है। तो हेल्पर टी सेल एक जासूस का काम कर रहा है। आगे मेरी बात समझ में? तब तक जासूस नहीं आता, इसका इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, क्योंकि वहाँ पे कमांडोज तक इन्फॉर्मेशन जाने के लिए, अगर हम बात करेंगे नॉर्मल सी बात बताओ, हेल्पर टी सेल ने क्या कहा? पुलिस वालों को कहा कि ऐसे ऐसे कोई वहाँ पे चीज़ है जो नॉर्मल थी और बम ब्लास्ट होने वाला है, और हेल्पर मतलब कि पुलिस वाले क्या कहेंगे? भाई ज़्यादा अमाउंट में तो कमांडोज को बुलाएंगे। तब तक पुलिस वाला क्या सोचता है? क्यों ना मैं ही उसे ख़त्म कर दूं, क्यों ना मैं ही उसे ख़त्म कर दूं। तब तक हेल्पर टी सेल बी लिम्फोसाइट को मैसेज करने जाता है, साइटोटॉक्सिक और किलर सेल, इसके पास एंटीबॉडीज बंदूक नहीं है इनके पास में, इनके पास चाकू है। इनके पास क्या बेटा? चाकू है। इन्होंने क्या कहा? जब तक कि हेल्पर टी सेल बी लिम्फोसाइट को क्या नहीं कर देता है? मैसेज पहुंचा के नहीं आ जाता है, तब तक क्यों ना मैं उस फॉरेन पार्टिकल को ख़त्म कर दूं, क्यों ना मैं उस पैथोजन को ख़त्म कर दूं। जब हम किसी को चाकू मारते हैं, नाइफ मारते हैं, तो क्या होता है? वो फट जाता है, आता है ना। इन द सेम वे यहाँ पर साइटोटॉक्सिक एक प्रोटीन रिलीज करेगा। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? परफोरिन प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? परफोरिन प्रोटीन कहा जाता है। वो उस पैथोजन की सेल के अंदर एंटर कर जाता है, पैथोजन की सेल के अंदर एंटर कर जाता है और उस सेल को क्या कर देता है? ब्लास्ट कर देगा। मतलब उस सेल को क्या कर देता है? वो रप्चर कर देता है और उसको पैथोजन को किल करने का काम करता है। इसलिए से किसको क्या नाम दिया गया? साइटोटॉक्सिक। टॉक्सिक रिलीज करेगा उस सेल के लिए और क्या करेगा बेटा? उस सेल को खत्म कर रहा है। किसकी? बैक्टीरियल या कोई पैथोजन की सेल को वो खत्म कर रहा है। बट बैक्टीरिया जब हमारे अंदर आके मल्टीप्लाई कर चुके हैं, उनका नंबर और एक्सेस अमाउंट के अंदर बढ़ चुका है, एक चाकू से आप कितने को मार सकोगे? तो ये साइटोटॉक्सिक अपनी तरफ से क्या करती है? कोशिश करती है उसे मारने की। कुछ में कामयाब होती है, कुछ में कामयाब नहीं होती है। अभी तक कमांडोज नए आए हैं, कुछ हेल्पर टी सेल तो वहाँ चले गए और कुछ हेल्पर टी सेल अभी भी है वहाँ पे और साइटोटॉक्सिक भी अपना काम कर रहा है। तो सप्रेसर टी सेल्स क्या करती है? क्योंकि हेल्पर टी सेल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हेल्पर जो टी सेल बच गए जिन्होंने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया है, वो अपना क्लोन बना लेती है। एक बार क्या बनाएगी? क्लोन, और वो छुप जाएगी। और तब तक कि हेल्पर टी सेल, कुछ ध्यान देना बेटा,
कुछ जासूस मतलब जासूस में नंबर ज़्यादा है, कुछ जासूस तो चले गए इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तब तक जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है। और सप्रेसर टी सेल ने क्या देखा कि अब ये काबू से बाहर आ चुका है, ये हमारी सेल को करेगा, ये इनको मार देगा, क्यों ना मैं इसकी एक्टिविटी को बंद कर दूं, उनका नाइफ ले लूं। तो उन्होंने क्या करता है, उसकी एक्टिविटी को बंद कर देगा। सप्रेसर का मतलब क्या होता है, विच सीज विच इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ किलर सेल्स एंड हेल्पर सेल्स। क्योंकि जो हेल्पर सेल्स बची हुई है वो हेल्पर सेल्स अपना क्या बनाती है बेटा, क्लोन बनाती है, अपनी जैसी एक और सेल बनाएगी और वो छुप जाती है कि किसके अंदर छिप जाएगी, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर जाके छिप जाती है। किसके अंदर छिप जाती है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने उस जो फॉरेन पार्टिकल पहचान लिया है, अगर बच के चला गया फिर से वो फॉरेन पार्टिकल दोबारा से अंदर आ भी जाता है तो ऐसे टाइम, अब इसे इतना टाइम नहीं लगेगा इन सब चीज़ों को, तो वो तुरंत क्या करेगी, पहचान लेगी। तुरंत क्या करेगी, वो पहचान लेगी। मेमोरी की फॉर्म में उसके अंदर स्टोर हो गया और वो सेल जो क्लोन बनती है वो क्या होती है, लिम्फॉइड ऑर्गन, जैसे किसके अंदर स्प्लीन है, थाइमस है, इनके अंदर जाके छुप जाती है। आई मेरी बात समझ में? अब देखो दोबारा से, सीधी सी बात है, जासूस है हमारे पास में, जासूस ने इन्फॉर्मेशन दी है पुलिस वालों को और उस तब कहाँ पहुँचेगी बेटा, कमांडोज के पास। पुलिस वाला क्या करता है तब तक कि उसी जो भी टेररिस्टों से मारने की कोशिश की जाती है, मारने की कोशिश की जाएगी। उनके पास एक तरह से समझना क्या नहीं है बेटा, नाइफ है, कोई रिवॉल्वर, कोई बंदूक, स्टैंड गन कुछ भी नहीं है, तो उस चाकू से उसे मारने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने देखा कि भाई ज़्यादा ही उसको क्या कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, वो पुलिस वालों को ही मारते जा रहे हैं और टेररिस्ट का नंबर ज़्यादा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो तीसरी चीज़ होगी, तो आप समझते हो ना, जो तीसरा एक है, मतलब तीसरे जो प्रोटेक्टर वाले होते हैं, जो भी पुलिस वाले एक तरह से एक फोर्स कहेंगे, वो क्या करेगी, उस पुलिस वालों को कहेगी, मना करेगी, तुम उनके सामने मत जाओ, तुम्हें मार देंगे। तो उनको छुपा लेती एक तरह से, उन पुलिस वाले को जो बचे उनको क्या करेगी, छुपा लेगी। और हेल्पर जो दूसरी है, जो मैसेज बची हुई है, जो अपना दूसरा काम करे, उनको क्या कर लिया है, छुपा लिया है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम भी मर जाओगे, तो उसको रोक देती है काम करने के लिए। तो वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, सप्रेसर टी सेल्स कहलाई जाएगी। और कुछ जो हेल्पर टी सेल अपना क्लोन बना रहे हैं, अपनी जैसी सेल बना रही है, वो कहीं दूर जाके छिप जाते हैं कि फ्यूचर में हम जब आएंगे तो काम करेंगे। आगे मेरी बात समझ में बेटा? तो इस तरह से ये कितनी सेल्स हो गई है, 4 सेल। हेल्पर टी सेल स्टिमुलेट, ये जाती है बी लिम्फोसाइट को मैसेज करने के लिए टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। जब तक ये चीज़ नहीं पहुंच पाते तो साइटोटॉक्सिक अपना काम करेगी, एक प्रोटीन रिलीज करेगी, परफोरिन प्रोटीन, जो क्या करती है, सेल के अंदर एंटर करेगी, रप्चर कर देगी। अगर ये ज़्यादा अमाउंट के अंदर पैथोजन का नंबर बहुत ज़्यादा है तो एट दैट टाइम अपनी सेल को बचाने के लिए वो उनकी एक्टिविटी को सीज कर देगी कि तुम अपना काम मत करो। और उसके बाद जो हेल्पर टी सेल्स होती है वो दे कन्वर्ट इनटू द क्लोन, जो बची हुई हेल्पर टी सेल्स हो किसके अंदर अपनी जैसी एक सेल बना देगी और वो छिप जाएगी। और जो फौरन कभी भी मतलब कि इन फ्यूचर वो पैथोजन दोबारा एंटर करके तो उसे पहचान लेगी भाई ये वही वाला आदमी है, इसे ये हमारे का नहीं, तभी कि तभी अब इसको ये पूरी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है। कभी आपने देखा कि चाइल्डहुड में कोई बीमारी होती है तो आपको जवानी के अंदर या आपको एक प्रॉपर एज के अंदर नहीं हो रही है, क्योंकि इसीलिए होती है क्योंकि वो सारा मैकेनिज्म चल रहा होता है, उन्होंने पहचान लिया। जैसे वो आपके अंदर एंटर करता है आपको क्या कर देता है, वो उस पैथोजन को ख़त्म कर देता है। आगे मेरी बात समझ में बेटा? तो ये हमने क्या कही, टी लिम्फोसाइट्स कही है। क्या कही है हमने, टी लिम्फोसाइट कही है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो कौन है बेटा, हेल्पर टी सेल है। कौन है बेटा, हेल्पर टी सेल है। और ये हेल्पर टी सेल ने किसको मैसेज दिया हुआ है, किसको मैसेज दिया हुआ है, बी लिम्फोसाइट को। और उसके बाद में बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, एंटीबॉडी। अब मैसेज बी लिम्फोसाइट के पास में आ गया, दीज आर द कमांडोज। ये क्या है बेटा, कमांडोज है, जिनके पास बड़ी बड़ी राइफल्स हैं और एक ही राइफल बहुत बंदूक छोड़ती है। तो बी लिम्फोसाइट के पास जैसे ही मैसेज आया तो बी लिम्फोसाइट ने भी अपनी जैसी सेल बनानी शुरू की, नंबर बढ़ाना शुरू किया। उसे हम क्या नाम दे देते हैं, प्लाज्मा सेल्स कह देंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट की क्लोन होगी और एक प्लाज्मा सेल एक ही बार के अंदर जो गोलियां निकलती है बंदूक, उनके पास कितनी एंटीबॉडीज होती है एक ही बार में, 2000 ऑफ द एंटीबॉडीज
पर सेकेंड रिलीज करती हैं ये। क्या करेंगे बेटा, 2000 ऑफ द एंटीबॉडीज रिलीज इन अ पर सेकेंड। मतलब आप इमेजिन करो इतने पैथोजन है, एक प्लाज्मा सेल ने 2000 ऑफ द एंटीबॉडी, कितनी प्लाज्मा सेल्स होंगी, कितनी एंटीबॉडीज होंगी, तो कितना भी नंबर एंटीजन का इंक्रीज हो जाए तो क्या होगी, एंटीबॉडीज उसकी खत्म ही कर देगी। पैथोजन का नंबर क्या कर देती है, खत्म कर देती है। आगे मेरी बात समझो बेटा, किस तरह से बी लिम्फोसाइट ने काम किया। बी लिम्फोसाइट क्या होगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी कि जब तक इसके पास ये मैसेज आ चुका है कि एंटीजन एक फॉरेन चीज़ आ चुकी है, उसे खत्म करना है, तो ये अपनी जैसी क्लॉन बनानी शुरू करेगी और उन क्लॉन सेल्स को, क्लॉन का मतलब जो आइडेंटिकल सेल्स हैं, वो क्लॉन सेल्स को प्लाज्मा सेल्स या इन्हें इफेक्टर सेल्स भी कह देते हैं। क्या भी नाम मिल जाएगा आपको, इन्हें इफेक्टर सेल्स। और ये इफेक्टर सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी। बी सेल है ये, एक तरह की अलग सेल नहीं है कि भाई ये नाम दिया बी लिम्फोसाइट कंटिन्यू क्या करे, अपनी जैसी सेल डिवाइड करके अपनी जैसी सेल बनाती जा रही है। और इन्हें प्लाज्मा सेल, इफेक्टर सेल एक, इट इज अ बी लिम्फोसाइट ही है, बट नाम दे दिया गया प्लाज्मा सेल। और क्या करती है, एक ही सेकेंड में 2000 ऑफ द एंटीबॉडी, बड़ी वाली बंदूक है और एक साथ में 2000 गोलियां निकल रही है और सबको क्या करेगी, वो मरेंगे ही मरेंगे ना। तो ये क्या हो गया हमारे अंदर, इस तरह से क्या चलता है बेटा, ये लिम्फोसाइट सेल जो एंटीबॉडी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करेगी। आगे बेटा मेरी बात समझ में क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं एड्स के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे याद रख लेना, एड्स का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स में डिटेल में हम बात करेंगे। अब ये वायरस थोड़ा सा चालाक है, क्लेवर है, वाइज है ये। इसे पता है इंपॉर्टेंट सेल्स क्या होती है, हेल्पर टी सेल्स होती है, क्योंकि एड्स के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम ही पूरा ख़राब हो जाता है। जो इम्यून मैकेनिज्म चल रहा होता है, ये हेल्पर टी सेल यहाँ पे गया है, ये इम्यून सिस्टम ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये HIV का वायरस क्लेवर है, चालाक है, वाइज है। ये किसके ऊपर ही अटैक कर देता है, डायरेक्ट हेल्पर टी सेल ही। हेल्पर टी सेल ही नहीं रहेगी तो कोई मैसेज ही नहीं जाएगा, मैसेज ही नहीं जाएगा तो क्या नहीं होगा बेटा, क्या नहीं बनेंगे, एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। एंड धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता चला जाता है, ख़त्म होता हुआ चला जाता है। आगे मेरी बात सुनो तो याद रखना, क्वेश्चन पूछता है इन एड्स या इन HIV अफेक्ट द हेल्पर टी सेल बी लिम्फ, आता है आपका सप्रेसर कौन सी सेल, तो आपको याद रखना किस सेल को अफेक्ट करता है, वो हेल्पर टी सेल को अफेक्ट करेगा। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है, सेल्स इन्वॉल्व इन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फटाफट हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं। तो हमने कितनी तरह की सेल्स करवाई, जल्दी बोलो बेटा सारे बच्चे, कितनी तरह की सेल्स करवाई है हमने यहाँ पर, 2 तरह की सेल्स करवाई है। कितनी तरह की सेल्स करवा दी बेटा हमने यहाँ पर, 2 टाइप्स की सेल करवा दी है। पहली सेल हमने क्या करवाई है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, टी लिम्फोसाइट। और दूसरी सेल्स हमने क्या करवा दी है बेटा, बी लिम्फोसाइट करवा दी है। ये मैच्योर भी, ये फॉर्मेशन तो कहाँ पे होती है, बोन मैरो में, और मैच्योर कहाँ पे होगी, थाइमस के अंदर होगी। इसलिए इसको टी से क्या नाम दे दिया गया, टी लिम्फोसाइट। बट अगर इसे हम बात करेंगे मैच्योर एंड फॉर्मेशन, ये दोनों ही कहाँ पर होती है, बोन मैरो में। और एंटीबॉडी की प्रोडक्शन मेनली कौन करती है बेटा, बी लिम्फोसाइट। लेकिन जब तक नहीं करेगी तब तक टी लिम्फोसाइट उसे स्टिमुलेट नहीं करेगी। ये मैंने कितनी टाइप की बता दी है, 4 टाइप की। एक हमने क्या बता दी, हेल्पर टी सेल, नंबर में काफ़ी होती है बेटा, एक जासूस लेके मत चलना। ये फिर हमने क्या कही है, किलर सेल्स, किलर टी सेल, या क्या नाम दिया इसको हमने, साइटोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिक सेल्स बताया है इसको हमने। थर्ड हमने कौन सी किलर सेल होगी, साइटोटॉक्सिक सेल होगी। और एक हमने क्या बताई है, सप्रेसर सेल्स बताई है। ओके बेटा, सप्रेसर टी सेल्स। और एक हमने क्या बता दी है, मेमोरी टी सेल्स बता दी है। ओके, जैसे ही फॉरेन पार्टिकल अंदर आ चुका है टारगेट ऑर्गन तक, मैं तो हेल्पर टी सेल किसे मैसेज देने चली जाएगी, कुछ हेल्पर टी सेल्स बी लिम्फोसाइट तक जाती है। और किलर सेल्स क्या करते हैं, एक प्रोटीन रिलीज करेगी, उस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, परफोरिन। और ये क्या कर देती है, सेल को रप्चर कर देगी। ठीक है, सेल रप्चर हो जाएगा तो फट जाएगा, तो मर जाएगा वो। लेकिन इन दोनों की एक्टिविटी अब कि ज़्यादा ही, पैथोजन का नंबर ज़्यादा है नहीं है, तो इनकी एक्टिविटी को क्या कर देती है, क्योंकि ये जो बची हुई हेल्पर टी सेल्स होती है वो अपना क्लोन बनाते हैं। और वो क्लोन कौन सी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, मेमोरी टी सेल्स के अंदर। मेमोरी से पता लग रहा है कि यादाश्त करने के लिए। और ये कहाँ जाके स्टोर हो जाती है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर। लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, स्प्लीन इज ए लिम्फॉइड ऑर्गन, थाइमस इज ए लिम्फॉइड ऑर्गन। तो यहाँ जाके इन फ्यूचर के लिए वो स्टोर हो जाती है। जैसे पैथोजन एंटर करेगा तो रिकॉग्नाइज कर लेती है और ये इनकी एक्टिविटी को क्या करती है, इनहिबिट कर देती है।
ठीक है, ताकि बच्ची हमारी सेल ये डैमेज ना हो। और हेल्पर टी सेल्स, जैसे इसके पास मैसेज आ गया तो ये भी अपना क्या बना लेती है, क्लॉन्स, और इन क्लॉन्स को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा सेल्स कहेंगे या इफेक्टर सेल्स कहेंगे। एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं, क्या होती है बेटा, बी लिम्फोसाइट ही होंगी, पर नाम दे दिया गया है। और ये क्या प्रोड्यूस करेगी, एक प्लाज्मा सेल एक ही बार में 2000 एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी, 2000 एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी ना पर सेकेंड। और वो क्या करेगी, गोलियां चलती रहेगी और क्या होते रहेंगे, पैथोजन खत्म हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा है, बेटा, सेल्स इन्वॉल्व इन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, एंटीबॉडी है क्या, एंटीबॉडीज है क्या, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे, एंटीबॉडीज पढ़ेंगे। ओके बेटा।